मेरे भाइयों और बंधुओं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन है क्या? आध्यात्मिक किसे कहते हैं? आध्यात्मिक क्यों आवश्यकता है? आध्यात्मिक क्यों ज़रूरी है? आध्यात्मिक की सच्चाई जान सकते हो? यदि मनुष्य है और मनुष्य की सत्यता को देखना चाहते हो तो आध्यात्मिक बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा के प्रति अध्ययन करना। अपन पढ़ाई करते हैं, वैसे ही आत्मा के प्रति अध्ययन होता है, उसको आध्यात्मिक बोलता है। आत्मा की पढ़ाई करना। आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कहते किसे हैं? आत्मा और ईश्वर से क्या संबंध है? क्या आत्मा ही ईश्वर है? क्या ईश्वर ही आत्मा है? इसको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मेरा जीवन आध्यात्मिक ही जीवन है और मैं इस लाइन में जब मैं समझदार हो गया उसी समय से मैं इस रास्ते पे लगा हुआ हूँ। मेरा बचपन ही सत्य के खोज में है। हाँ, कुछ शारीरिक बीमारी की बाधा आने की वजह से मैं कुछ सालों के लिए मैं ये रोकना पड़ा और फिर ये चालू हो रहा है। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्म एक ध्यान के ज़रिए आध्यात्मिक की पहचान होती है। आध्यात्मिक ध्यान जो आम लोग करते हैं, प्रक्रिया तो वही है, उसमें थोड़ा कुछ अलग से है। ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, ध्यान कहाँ होना चाहिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एक जगह स्थिर करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके भी बारे में आने वाले समय में मैं बताऊंगा। आध्यात्मिक एक जीवन कटु सत्य है, इंसान की सच्चाई है, मानवता की सच्चाई है और इस सृष्टि की एक सच्चाई है। जिसने आध्यात्मिक जीवन सीख लिया उसने जीवन जीना भी सीख लिया। चाहे कितनी ही सी बड़ी बड़ी बीमारियां हो, वो अपने अंदर बहुत संतुष्ट है। कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो अपने से वो बिल्कुल संतुष्ट है। उसका एक ही कारण है कि वो उसका जीवन आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ऐसा नहीं है कि मैंने आध्यात्मिक के लिए पूजा पाठ कर ली या मैंने सुबह शाम कुछ योगा कर लिया। नहीं, ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक के लिए, ध्यान योग के लिए यदि स्वरूप में यदि करना चाहते हो तो 6 घंटा एक ही आसन में होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे का ध्यान होता है। उस ध्यान के अंदर किसका जप होना चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि उससे मन को कंट्रोल करता है, मन को लगाम देता है, मन को एक जगह स्थिर करता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन दुश्मन उसी का है जो इस आध्यात्मिक को नहीं जानता। मन तो एक मनुष्य, एक आदमी का, एक अपने का बहुत अच्छा मित्र है, अपने का बहुत अच्छा मित्र है। वो हर चीज़, हर जगह, हर सहयोग देता है। वो किसने कहा मन दुश्मन है? नहीं, मन दुश्मन नहीं है। मन की आवश्यकता बहुत होती है। यदि मन नहीं है तो मंजिल नहीं है। मन के द्वारा ही संसार के प्रति सोच सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन एक बहुत ज़रूरी है।
और जो आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन जो 10, 15, 20, आधा घंटे का करते हो, वो तो एक शारीरिक के लिए है। यदि सत्य की खोज करना चाहते हो, जब संसारिक चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ें जहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से उत्पत्ति होती है आध्यात्मिक की, ध्यान के द्वारा उसको जानने की। भाई ध्यान क्या है, ध्यान क्या नहीं है। कुछ समय के बाद जब ध्यान की प्रक्रिया और जो मैं आपको जो शब्द दूंगा वो उसका अंकुरित होना शुरू हो जाएगा और वो अपने आप से बोलना शुरू हो जाएगा, तो मैं जानूंगा कि आपका जो आध्यात्मिक लाइन है, जो ध्यान योग है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। बल्कि नहीं, एक ये जीवन बहुत संसार सागर है, जितना ब्रह्मांड का अथाह सागर है, वैसे ही इस शरीर का अथाह सागर है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे खोजो सो पावे, जो इस ब्रह्मांड में है वही इसी पिंड में है, जो खोजता है वही पाता है। इस जो साधक का मन बहुत ही सात्विक होना चाहिए, उसका खान पान भी बहुत ही सात्विक होना चाहिए। उसमें ध्यान के अंदर उसमें कोई बाधा नहीं आती है, मन उचटता नहीं है, बॉडी गर्म नहीं होता है। खान पीन ध्यान के लिए, आध्यात्म के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना बीमार व्यक्ति के लिए, बीमार मनुष्य के लिए जितना मेडिसिन आवश्यकता है, उतना ही सात्विक रहन सहन, सात्विक भोजन आध्यात्मिक जीवन के लिए, साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, आने वाले समय में आपको ये और वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ध्यान क्या है, क्या नहीं है, और किस बिंदु पर ध्यान करना चाहिए, कहाँ ध्यान रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। साहिब साहिब साहिब, सभी को मेरा साहिब।